गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश नैन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 5.1 4 क्वेश्चन तक। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। वो कहता है इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कार्ड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कल हमने किया था उसमें क्या था, इस टाइप से था कि यहाँ पर एक ए पॉइंट दिया हुआ था और यहाँ पर क्या दिया हुआ था, एक बी पॉइंट दिया हुआ था और सी उसका क्या बोला गया था, मिड पॉइंट बोला गया था, इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप का डायग्राम था। यदि आपने क्वेश्चन नहीं देखा है तो वह पहले वाली वीडियो आप देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के। तो कहता है कि प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट, प्रत्येक जो लाइन सेगमेंट है, हैज ओनली एंड ओनली वन मिड पॉइंट, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग सी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। तो हमने इस टाइप से किया था कि सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहां से क्या हुआ, यदि सी मिड पॉइंट है तो ए सी इज इक्वल टू किसके आता है, बी सी के आएगा या नहीं आएगा। ये बात हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो अब हमने ये बताना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है सिर्फ इसका एक ही मिड पॉइंट होता है। तो ये कैसे करेंगे, हम सपोज करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट, या लेट डी, एक पॉइंट मान लेंगे, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यदि डी इस ए बी का मिड पॉइंट है, यानी कि ठीक बीच में डी है, तो उसका मतलब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस, जो ए सी होगा हमारा वो किसके, सॉरी ए डी, हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, उसको डी बी के इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि डी मिड पॉइंट है। ठीक है, अब यहां से दोनों को हमने इक्वल करके दिखाना है, किसको भी, ए डी इक्वल टू ए सी हमने लेके आना है, डी ओ सी कंसाइन करके दिखाने हैं हमने। तो यहां से देखो ए सी इज इक्वल टू बी सी लिखा हुआ है। हम इस टाइप से भी लिखा था ए सी को, ए सी इज इक्वल टू, ये प्रूव किया था, ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। यस या नो, ये किया था, लिख सकते हैं हम। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए सी बी सी के इक्वल है, तो ए सी की जगह हम बी सी लिख सकते हो, बी सी की जगह ए बी लिख सकते हो, पूरे का हाफ होगा वो। और इसी टाइप से यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, जो ए डी है, ये ए डी हम इस पूरे का हाफ लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए बी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट मान लेंगे, ये सेकंड मान लेंगे। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या होगा, दोनों की राइट साइड क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ए सी किसके इक्वल हो गया, ए डी के भी इक्वल हो गया, ए सी इक्वल टू ए डी। यानी कि जो ये पार्ट है यहां तक का, ये किसके इक्वल है, इस पार्ट के इक्वल है। तो यहां से क्या हुआ, इट इज पॉसिबल ओनली, कब होगा ये पॉसिबल, क्योंकि डीओसी तो अलग अलग शो हो रहे हैं। तो इट इज पॉसिबल ओनली इफ सी एंड डी कंसाइन विद ईच अदर। तो तभी होगा जब एक दूसरे से मेल खाएंगे, ये दूसरे एक ही पॉइंट के ऊपर होंगे, यानी कि इन दोनों का जो पॉइंट है वो क्या होगा, एक ही पॉइंट होगा, तभी होगा ऐसा, तभी इक्वल होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो, अब हमने तो सिर्फ एक ही पॉइंट दिखाना था तो वो दिखा दिया। यदि हम इसमें ये भी लिखें एक्सोम के अकॉर्डिंग, देखें यूक्लिड्स एक्सोम, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, कोई भी दो चीजें हैं वो दोनों क्या है, सेम है, तो वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होगी। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सोम, C is only one midpoint of line segment AB। ठीक है, तो इस तरह से केवल एक ही पॉइंट होगा, एक ही पॉइंट होगा हमारा। तो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसमें कहता है कि डायग्राम दिया हुआ है, ए सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका, बी डी दिया हुआ है। तो आपने ये प्रूव करना है कि क्या ए बी सी डी के इक्वल है।
ये डायग्राम है, क्या ये ए बी जो है वो इस सी डी के इक्वल है? ठीक है, ये चीज करनी है हमने। तो लिखा हुआ क्या है, गिवन है जो वो लिख लो, ए सी इज इक्वल टू किसके दिया हुआ है, बी डी के आपका दिया हुआ है। अब आप डायग्राम से देखोगे ये ए सी है और ये क्या है, बी डी, ये दोनों क्या है, इक्वल है। यदि हम कोई भी इक्वल में से कोई भी चीज ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यही लिखना है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सॉन। यदि आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो फिर आपको थोड़ा सा ये अजीब सा लगेगा, क्योंकि एग्जाम्स और पोस्टुलेट ये गिवन है, ये यूक्लिड ने यूनिवर्सल ट्रूथ माना है इन चीजों को और शो किया हुआ है, तो वो आपने याद करनी है। इफ equals are subtract from equal, the remainder are equal। यदि कोई भी इक्वल में से इक्वल चीज को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं तो क्या होगा, जो चीज आएगी रिमाइंडर बचेगा या जो चीज बनेगी होल कंप्लीट बनेगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम देखिए ए सी इक्वल टू बी डी दिया हुआ है, तो यदि हम ये चीज सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बीसी, किसमें से, इसमें से भी और इसमें से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम चीज वही लिखी, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। तो एसी में से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, बीसी, और बीडी में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, बीसी। दोनों में से यदि बीसी को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए एसी ये कंप्लीट है यहां से यहां तक, इसमें से ये चीज सब्ट्रैक्ट की है तो क्या चीज बचेगी, ए बी बचेगा। और इधर देखिए ये क्या है, बीडी, ये बीडी है पूरा, और इसमें से ये चीज सब्ट्रैक्ट करोगे, बीडी में से बीसी को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचेगा, सीडी बचेगा। और यही चीज आपने क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो इस टाइप से सिंपल से क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज से मैं आपको बताऊं जो वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, एक तो पोस्टुलेट नंबर आपने 5 को बहुत अच्छे तरीके से करना है, और एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6, ये मोस्ट 4, 5, 6 सॉरी 4, 5, 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम के लिए। इनमें से क्वेश्चन डेफिनेट बन के आता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।